एक बार कल्पना करके देखिए, जब आपको ये पता चले कि आपकी मृत्यु के बाद आपका दाह संस्कार पानी के साथ होगा। या हम इसको इस नज़रिए से देख सकते हैं कि कोई हमारा प्यारा दोस्त या रिश्तेदार, उनकी मृत्यु के बाद हमें ये पता चले कि उनका दाह संस्कार पानी के साथ होगा, और वो पानी भी ऐसा जिसमें केमिकल होंगे। ये सोच से और कल्पना से भी परे है। अजीब सा लगता है और कुछ हद तक डरावना भी है। लेकिन जी हाँ, एक ऐसा देश है जिसने एक कानून पास किया है। स्कॉटलैंड ने और स्कॉटलैंड की सरकार ने एक इसी तरह का कानून पास किया है जो पानी के साथ दाह संस्कार होगा। ये पानी के साथ दाह संस्कार है क्या, और सरकार ने क्यों पास किया, सरकार ने अपने क्या तथ्य रखे, और इससे सरकार ने क्या क्या फायदे बताए, हम इस वीडियो के माध्यम से यही समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि स्कॉटलैंड सरकार ने 2 मार्च 2026 को एक कानून पास किया और दाह संस्कार के 3 विकल्प दिए। पहला बेरियल मतलब दफनाना, दूसरा फ्लेम क्रिएशन मतलब आग से दाह संस्कार, और तीसरा वाटर क्रिएमेशन मतलब पानी से दाह संस्कार। अब हम पहले ये समझते हैं कि वाटर क्रिएमेशन है क्या। इसको साइंस लैंग्वेज में एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, एक्यूमेशन और बायोक्रीमेशन भी बोल सकते हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि जो ये वाटर क्रीमेशन है, इसकी प्रोसेस क्या है, मतलब ये कैसे किया जाएगा। तो जो डेड बॉडी होगी उसको बायोडिग्रेडेबल कपड़े में रैप किया जाएगा, मतलब सिल्क या कॉटन के कपड़े में रैप किया जाएगा, और एक स्टील के टैंक में उसको डाल दिया जाएगा। उस टैंक के अंदर पानी होगा और उस पानी के अंदर 5% तक एल्कलाइन केमिकल होगा, और उसका जो तापमान है वो 150 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाएगा। 2-3 घंटे वेट किया जाएगा, और वेट करने के बाद जो वो एल्कलाइन केमिकल है वो जो डेड बॉडी के टिश्यूज़ हैं वो पानी में घोल देंगे। उसके 1-1.5 घंटे बाद हड्डियाँ सुखाई जाएंगी, और हड्डियों का वो चूरा बना के जो सफ़ेद चूरा बनेगा वो उसकी फैमिली को अर्न मतलब कि कलश में दे दिया जाएगा, और जो वो फैमिली अपनी परंपरा और रीति रिवाज से जो उसका अंतिम प्रारूप देना चाहती है वो दे सकती है। हाँ, यही वाटर क्रिएमेशन है। अब सरकार अपना तथ्य रखती है, पॉइंट रखती है कि ये इस प्रोसेस को, वाटर क्रिएमेशन को लेके क्यों है। सबसे पहले सरकार ने ये कहा एनवायरमेंट की वजह से, मिस पर्यावरण की वजह से। सरकार ने अपना दावा ये किया कि जो फ्लेम क्रिएमेशन है, जब हम उस आग से दाह संस्कार करते हैं तो हमें बहुत सारी लकड़ियाँ चाहिए, और लकड़ियों के लिए हमें पेड़ काटने पड़ते हैं, और जब हम आग से दाह संस्कार करते हैं तो बहुत सारी गैसों का उत्सर्जन होता है, मीन्स CO2 और कार्बन एमिशन, और जो मरकरी है टॉक्सिसिटी सी बढ़ जाती है एनवायरमेंट के अंदर, स्पेस भी चाहिए। तो इसलिए सरकार ने इस वाटर क्रिएमेशन को इको फ्रेंडली कहा, और एक तो पहला तथ्य ये रखा। दूसरा उन्होंने रखा सर्वे। सरकार ने ये कहा कि 2023 के अंदर उन्होंने एक सर्वे किया कि ये वाटर क्रिएमेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वहाँ की जनता ने 85% जनता ने वहाँ पे इसको रखने के फेवर में वोट दिया। तीसरा सरकार ने ये दावा किया स्पेस। सरकार ने ये कहा कि जिस तरीके से हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरह बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से हमारा स्ट्रक्चर फंक्शन सोसाइटी का है, तो उसके अंदर स्पेस कम रहता है दाह संस्कार के लिए, और ये वाटर क्रिएमेशन है क्योंकि ये स्पेस कम लेता है, तो इसका एक ये भी तथ्य रखा गया। और लास्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो रखा, सरकार ने ये कहा कि मृत्यु के पश्चात उस डेड बॉडी के ऊपर जो पूरी हक है वो उस परिवार का होता है। अब वो परिवार किस तरीके से उस क्रिएमेशन को करना चाहता है, वो परिवार की धार्मिक जिम्मेदारी होगी, और इसलिए सरकार ने कहा कि उस परिवार के पास 3 ऑप्शन होंगे: बरियल दफनाना, फ्लेम क्रिएमेशन आग से जलाना, और वाटर क्रिएमेशन पानी से दाह संस्कार करना। सरकार ने अपने ये पॉइंट रखे, और इन पॉइंटों के ऊपर कहा कि हमने ये कानून लेके आए। कुछ जानकारों का ये कहना है कि ये एक ऐतिहासिक डिसीजन बन सकता है, क्योंकि 1902 के बाद क्रिएमेशन के ऊपर ये पहली बार कानून बना है। क्या ये कानून सिर्फ स्कॉटलैंड में है, बाकी देशों में नहीं है? ये बाकी देशों में भी है। ये प्रैक्टिस USA, कनाडा और आयरलैंड में भी परफॉर्म की जा सकती है या की जाती है। हाँ, UK के स्कॉटलैंड में ये पहली बार हुआ है। लेकिन अब दूसरा जो पक्ष है जो इसके विरोध में है, वो कह रहे हैं कि ये मानवतावाद के इमोशन के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने कहा जब उस वाटर टैंक के अंदर एल्कलाइन होगा और जो बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यू उसमें घुल जाएंगे, वो जो बहाव होगा, वो वाटर जो पानी होगा वो सीवर सिस्टम में मीन्स नालियों में जाएगा, और वो एक तरफ से जो डेड बॉडी है
जो वो शरीर है वो पानी में घुल चुका है, वो जो पानी में जाएगा, सीवर में जाएगा, तो उसका अनादर होगा, मीन्स ये मानवतावाद के खिलाफ होगा। दूसरा पक्ष वो ये भी कहते हैं कि क्या मृत्यु के बाद भी मानव की जो बॉडी है, शरीर है जो, क्या वो एक एक्सपेरिमेंट ही बन जाएगा? क्या इस मशीन के युग में मृत्यु के पश्चात भी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा? तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि साइंस और मेडिकल के लिए एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट कुछ रिसर्च के लिए या कुछ अचीवमेंट या कुछ आगे वैज्ञानिक करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। लेकिन ये तो जो मशीन में होगा, ये तो सीवर सिस्टम पानी में बहेगा। तो इस तरीके से जो ये नई बहस, जो ये विषय है, ये पूरी दुनिया के अंदर नई बहस का विषय बन चुका है। क्या वाटर क्रिएशन होना चाहिए? अब हम भारत के ऊपर ये बात आती है, क्या भारत अपनी परंपरा को छोड़कर इस मशीनी युग की जो बातें करता है, क्या इसके लिए रेडी होगा या क्यों इस तरह का कानून लाना चाहिए? आप कमेंट में ये बताइए, क्या भारत को परंपराओं के आधारित पर दाह संस्कार करना चाहिए या 21वीं सदी जो मशीन युग आ रहा है, जो इको फ्रेंडली बताया जा रहा है, या इसका वेलकम किया जाना चाहिए? क्या भारत की परंपरा, क्या भारत के रीति रिवाज इस 21वीं सदी का जो चलन आ रहा है उसका स्वागत करने के लिए तैयार है? या आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम ये जान सके कि जो 21वीं सदी का जो मशीन युग है उसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर कमेंट में ये बताइए, क्या ये दाह संस्कार करना मानव इंसान के ऊपर छोड़ देना चाहिए या मशीन युग में कोई नई पहल या नई चीज आई है उसको स्वीकार करना चाहिए? धन्यवाद।